हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे कृष्णा पार्ट 4। तो आज मैंने टोपी पहन रखी है क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है। इंडिया में ठंड शुरू नहीं हुई है, लेकिन यहाँ बहुत ठंड होना शुरू हो गई है। टेम्परेचर लगभग जाता है 9-10 के आसपास। भी सही, तो बहुत ठंड है, तो मैं बाहर बैठ कर रिकॉर्ड कर रहा हूँ पार्क में। ये थोड़ा सा इस साइड पॉइंट था। तो हम लोग कल चर्चा किए थे कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। ये बात निकल के आई थी कि भगवान अवतार लेते हैं अपने भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए। दुष्टों को मारना तो एक साइड पॉइंट है, वो तो अपने आप हो ही जाता है। जैसे जैसे कभी कभी आप दूध लेने जाते होंगे, तो जो दूध डालने वाला है कभी कभी डाल देता है एक्स्ट्रा। जैसे कहते हैं 250 ग्राम डाल दिया उसने एक्स्ट्रा ऐसे ही। अब आप वो उसको लेने नहीं गए थे। जैसे मान लीजिए आपने 1 लीटर दूध लिया, तो 1 लीटर में 250 ग्राम उसने एक्स्ट्रा डाल दिया, 250 लीटर एक्स्ट्रा डाल दिया। तो आप वो एक्स्ट्रा लेने नहीं गए हैं आप, लेकिन वो एक्स्ट्रा आप 1 लीटर लेने गए तो एक्स्ट्रा साथ में इंक्लूड हो गया। तो वैसे ही भगवान जो है भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए आते हैं, और साथ ही साथ जब आ ही गए हैं तो क्यों ना दुष्टों का विनाश कर दें। ये मुद्दा है। मुद्दा ये नहीं कि दुष्टों को मारने आ रहे हैं, मुद्दा है कि भक्तों से आदान प्रदान करने आ रहे हैं। तो अब क्या है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि भक्तों से भगवान आदान प्रदान करते कैसे हैं। देखिए, इस जगत में जो व्यक्ति जो भी व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, तो वो एक रस के आधार पे कार्य कर रहा है। रस का आधार का मतलब क्या है? रस का मतलब क्या है? जैसे एक परिवार में एक जो पिता है, वो अपने बच्चों का पालन करता है, और वो पिता पति भी है, तो अपनी पत्नी का देखभाल करता है। अब क्या है, जब वो अपने पत्नी का देखभाल करता है और बच्चों का ध्यान रखता है, तो जब उसके बच्चे और पत्नी खुश होते हैं, तो उनको खुश देख के उसको एक रस मिलता है, एक एक आनंद मिलता है। तो उसको रस बोलते हैं। अगर अगर वो पति या जो पिता है, अगर वो काम कर रहा है और अपने पत्नी और बच्चों का देखभाल कर रहा है, और अगर वो प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो उसको संतुष्टि नहीं मिलती। उसको लगता है क्या है, मैं इतना कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। और जब वो काम कर रहा होता है, तो पीछे सोचता रहता है कि अरे बस मैं काम कर रहा हूँ, इससे मैं सैलरी आए तो मैं पत्नी को ये दूंगा, बच्चों को ये दूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा, मेरे बच्चे पढ़ लिख के बड़े बन जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो वो फ्यूचर में देख रहा है कि ऐसा होगा, इसलिए आज काम कर रहा है। आप बात समझ पा रहे हैं? वो फ्यूचर को समझ रहा है कि मेरे बच्चे इतने बड़े होके ऐसा बनेंगे वैसा बनेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो उसका फ्यूचर का सुख जो है, जो फ्यूचर में उसको रस मिलेगा, उस उसको देख के वो आज अपने कार्य में लगा। लेकिन ये है भौतिक रस। अगर बच्चे बड़े भी हो, जैसे कभी कभी होता है, किसी पिता ने अपने बच्चे को खूब अच्छा देखभाल किया, खूब अच्छा पालन पोषण किया, और बाद में बच्चे ही माता पिता को धक्का मार के निकाल देते। तो हम सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, पर वो वास्तविक रस है नहीं। क्योंकि हम लोगों ने चर्चा करी थी पहले भी कि हमारा जो सुख है इस जगत में, जो सुख है वो एंटिसिपेशन में है। मतलब आप सोच रहे हैं तब तक ही सुख है। जैसे कभी कभी छोटे बच्चे जो स्कूल में होते हैं, वो क्या सोचते हैं, जैसे कभी कभी होता है, मैंने भी, ऐसा सबका अनुभव होगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई भाई है, बड़ा भाई है, वो अब स्कूल नहीं जाता, वो अब कॉलेज जाता है। तो हमें क्या होता है कि स्कूल में सुबह सुबह रोज जल्दी उठना होता है। और कभी कभी मान लीजिए भैया जो है कॉलेज से छुट्टी होकर घर आ गए, तो हम देखते हैं अरे भैया तो सो रहे हैं सुबह सुबह, और मैं सुबह सुबह उठ के जा रहा हूँ। क्या कष्ट है। काश मैं भी जल्दी बड़ा हो जाऊं, मैं भी कॉलेज में जाऊं, मैं सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। तो अब क्या है, बच्चा जब तक वो सोच रहा है कि मैं बस कॉलेज पहुंच जाऊं, मजा आ जाएगा, कॉलेज में उठना नहीं पड़ेगा, जब तक वो सोच रहा है तब तक ही सुख है। जैसे ही कॉलेज पहुंचता है, उसको लगता है अरे यार यहाँ तो लाइफ और टफ है। तो जो यहाँ के रस हैं, वो परिवर्तित होते हैं, और उस रस में कोई सुख है नहीं, हम बस मानते हैं कि सुख है। लेकिन जब भगवान से हम आदान प्रदान करते हैं, तब जो सुख मिलता है, तब जो रस का अनुभव होता है, वो शाश्वत है। क्योंकि भगवान शाश्वत है, हम शाश्वत हैं, और भगवान से हमारा संबंध शाश्वत है। तो उस संबंध का रस भी शाश्वत ही है।
जैसे अगर आप मान के चलिए चलिए ऐसा होता नहीं, पर ऐसे लेट्स से अगर आपको अपनी पत्नी से बहुत सुख मिल रहा है, पति से बहुत सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, रस का अनुभव हो भी रहा है, तो वो पत्नी कब तक रहेगी? कभी ना कभी तो शरीर छूटेगा। कौन? या पति? कभी ना कभी शरीर छूटेगा। कौन? तो जो रस है वो शाश्वत कहाँ हो? इन भगवान से हमारा जो रस है, भगवान से हमारा जो संबंध है, वो शाश्वत। बहुत सुंदर बात है। तो अब जो भगवान से हमारा संबंध है, जो भगवान से जो हमारा संबंध है, उसका जो आनंद का अनुभव है, वो उसको पांच तरीके से या पांच रसों में डिवाइड करके रखा है। मतलब भगवान से जो भक्तों का संबंध है, उसका जो रस का अनुभव है, उसको पांच में डिवाइड करके रखा है। ऐसे तो 12 होते हैं, लेकिन पांच मुख्य होते हैं और 7 गौण होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग केवल पांच मुख्य रस का चर्चा करेंगे। ठीक है। तो पहला रस है शांत रस। देखिए, बात समझिए। भक्त तो जो भी इस जगत में जितने भी जीवात्मा हैं, उनका भगवान से एक पर्टिकुलर शाश्वत संबंध है, पर्टिकुलर शाश्वत रस है। और जब वो भक्त उस रस में स्थित होता है तो उसको पूर्ण संतुष्टि का अनुभव होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये हर भक्त का अपना एक पर्टिकुलर रस है भगवान के साथ, और जब वो उस रस में स्थित होता है तब उसको संतुष्टि होती है। ठीक है। तो पहला रस है शांत रस। शांत रस में भक्त क्या अनुभव करते हैं? शांत रस में भक्त जो है भगवान के ऐश्वर्य से बहुत आकर्षित होते हैं, कि मेरे भगवान कितने महान हैं। जैसे कभी कभी होता है, किसी किसी को भगवान के क्रिएशन को सुनने में बड़ा आनंद आता है, कि भगवान महाविष्णु लेटे हुए, उन्होंने सांस छोड़ी, अनंत ब्रह्मांड बाहर आ गए, भगवान में ये है, भगवान ऐसा करते हैं, भगवान ऐसा करते हैं, ऐसा ऑपुलेंस, ऐसी पावर, ये वो। तो भगवान का जो ऐश्वर्य वाला पार्ट है, वो उसको बहुत आकर्षित लगता है, कि भगवान की जो द्वारकापुरी है वो कितनी अमेजिंग है, ऑपुलेंस से भरी हुई है, कितनी सुंदर थी। तो जो भगवान का ऐश्वर्य पार्ट है, कि भगवान बहुत ऑपुलेंस में रहते हैं, भगवान मतलब भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान इतने महान हैं, ये तो भगवान की महानता वाला पार्ट ज्यादा रहता है शांत रस में। और वो जो शांत रस में भक्त होते हैं, वो भगवान की महानता से ज्यादा आकर्षित होते हैं। जैसे उसका उदाहरण मिलता है शास्त्रों में, चार कुमार। जो चार कुमार थे, जो ब्रह्मा जी के जो सबसे पहले पुत्र हुए, जो चार कुमार हुए, तो वो चार कुमार इसलिए बोलते हैं कि वो 5 साल के ऊपर वो बढ़ते ही नहीं, उनकी उम्र बढ़ती ही नहीं है। तो वो चार कुमार जो थे, पहले वो जो थे निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले थे। लेकिन जैसे ही चार कुमार वैकुंठ के पास पहुंचे या वैकुंठ के निकट पहुंचे, तो उन्हों वैकुंठ के गेट के बाहर उनको भगवान विष्णु के चरण कमलों में स्थित जो तुलसी है, उसकी सुगंध मिल गई। और सुगंध मिलते ही वो एक्सटेसी में आ गए, और तुरंत जो है वो वैकुंठ के अंदर जाने का प्रवेश कर रहे थे। तो उतनी देर में आप जानते हैं, जय विजय ने उनको रोका, और फिर चार कुमारों ने जय विजय को श्राप दिया, और फिर भगवान स्वयं बाहर निकल गए। तो जैसे उन्होंने भगवान के ऐश्वर्य को देखा, तुरंत वो आकर्षित हो गए, अरे भगवान, भगवान विष्णु कितने ऐश्वर्यशाली हैं, कितने महान हैं। तुरंत आकर्षित हो गए, और तब से वो जो है भगवान कृष्ण की साकार रूप में उपासना करने लगे। तो तो ये शांत रस वालों का सीन क्या रहता है? शांत रस वालों का सीन ये रहता है कि वो भगवान के ऐश्वर्य से ज्यादा आकर्षित होते हैं। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, जितने भी भक्त इन रसों में स्थित होते हैं, उनका भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है। वो मतलब पूरी तरीके से भौतिक जगत से बिल्कुल परे हो चुके हैं, तब व्यक्ति स्थित होता है इस रसों में। देखिए, बात समझिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। जैसे मैं हूँ, आप सब हैं, हम सब भगवान से एक पर्टिकुलर रस में आदान प्रदान करने के लिए, मतलब हमारा स्वरूप है। बेसिकली हो सकता है मैं शांत रस में हूँ, हो सकता है मेरा मूलतः दास रस हो। तो वो रस तब प्रकट होता है जब हम भाव भक्ति के आगे बढ़ते हैं। और भाव भक्ति का लक्षण ये है कि भाव भक्ति में आपकी पहचान आपसे, आपके शरीर से बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। जैसे आप भी देख रहे हैं कि ये जो जैकेट मैं पहना हूं ये मुझसे अलग है, वैसे ही आप ये देख पाए कि आपका शरीर आपसे बिल्कुल अलग है।
तब हम जाके उस रस में स्थित होते हैं जिस रस में हम मूलतः थे, या जिस रस में मूलतः हमारा भगवान से संबंध है। तो यहाँ पे उन भक्तों की बात की जा रही है जो इन रसों में स्थित हैं, और जिनका भौतिक जगत से या भौतिक इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी पहचान शरीर से बिल्कुल खो चुके हैं। उनको पता है कि वो शरीर नहीं। ठीक है, तो शांत रस ये हो गया। दूसरा है दास रस। अब दास रस में क्या होता है कि जो भक्त होता है वो भगवान का नित्य दास रहने में जितना सुख अनुभव करता है, उतना वो किसी रस में होने का सुख अनुभव नहीं करता। मैं समझा पा रहा हूँ? देखिए, टॉप मोस्ट रस तो माधुर्य रस है, लेकिन जिन जिन भक्तों का साक्ष्य रस में भगवान से आदान प्रदान है, वो उस रस को छोड़ना ही नहीं चाहते। उसको उन्हीं में ही बहुत सुख मिलता है, या आनंद सुख मिलता है। मतलब वो भगवान की सेवा करने में जितना उनको सुख मिल रहा है, वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। जैसे हम सब जानते हैं, हनुमान जी दास रस में स्थित है। और जैसे ही हनुमान जी को कोई भी भगवान राम की सेवा मिलती है, वो तुरंत पकड़ लेते हैं। जैसे वो है ना हनुमान चालीसा में, इनके काज क्या वो है, मुझे ऐसे पूरा पूरा याद है, तो मैं पूरा गाऊंगा तो याद आ जाएगा। काज सकल तुम साजा, ऐसे कुछ करके है ना, कि राम जी के जो कार्य हैं वो आप करिए या करते हैं। ठीक है, जब कोई वीडियो देखेगा तो कमेंट कर दीजिएगा क्या लाइन है। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रही, क्योंकि मैं अगर पूरा हनुमान चालीसा गाऊंगा तो वो लाइन आती है। तो ठीक है, ऐसे काज करके कुछ लाइन है उसमें। ठीक है, तो बेसिकली जहां भी अ, हनुमान जी को भगवान राम की सेवा का मौका मिलता है, तुरंत वो उपस्थित होते हैं। क्योंकि जितना अ, हनुमान जी को राम जी की सेवा करने का सुख मिलता है, उसको उनको ऐसा सुख कहीं नहीं मिलता है। देखिए, बात समझिए, जीवात्मा की मूलतः क्या इच्छा है कि वो सुखी हो जाए। हम सब जितना भी काम कर रहे हैं, जितना भी हम सब कुछ इस जगत में कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? हमें सुख चाहिए। और जब जीवात्मा किस भगवान के जो संबंध है वो किसी रस में स्थित हो जाता है, स्टेब्लिश हो जाता है, तब उसको इतना सुख मिलता है कि उसको किसी वस्तु से वो सुख मिल ही नहीं सकता। तो वो क्यों नहीं करना चाहेगा? वो क्यों क्यों वो उसमें लगना नहीं चाहेगा? समझा पा रहा हूँ? बहुत गंभीर बात है कि जब किसी भी जीवात्मा को प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है, तो वो भक्ति का कोई भी अंग करता है, तो उससे उसको असीमित सुख की प्राप्ति होती है। जब मैं असीमित सुख बोल रहा हूं, तो आप कल्पना भी नहीं कर पा रहे होंगे असीमित सुख का मतलब क्या होता है। ना मैं कर पा रहा हूँ। क्योंकि अभी हम लोग इतने कंडीशन है कि जो भी सुख हम लोग लेते हैं जगत में, उसमें दुख मिश्रित रहता है। सुख में दुख रहता है ऑटोमेटिकली। जैसे मान लीजिए बहुत गर्मी है, और आपने चलाया एसी। मैंने कई बार उदाहरण दिया है ये। बहुत गर्मी है और आपने चलाया एसी। तो एसी चलाते ही आपको लगा, अरे वाह क्या आनंद आया है। और थोड़ी देर चलने दीजिए एसी को, ठंड लगती है, फिर दुख होता है, अरे भैया भैया बंद करो, एसी बंद करो। तो सुख में दुख मिश्रित है। लेकिन जब भगवान से हमारा संबंध जागृत हो जाएगा, जब हम किसी एक रस में स्थित हो जाएंगे, तो हम कोई भी भगवान की सेवा करेंगे, उसमें हमें असीमित सुख मिलेगा, उसमें कोई दुख का मिश्रण होगा नहीं। बहुत सुंदर बात है कि हनुमान जी भगवान राम के दास रस में स्थित हैं। और इसी तरीके से एग्जाम्पल है दारुका जो है भगवान कृष्ण के सारथी थे, तो वो भी भगवान कृष्ण के दास रस में स्थित है। ठीक है। तीसरा है साख्य रस। साख्य रस में क्या होता है? देखिए, साख्य रस में देखिए, जब साख्य रस सिंपल समझिए, नॉर्मल हम लोग समझते हैं पहले अपने लेवल पर। देखिए, जब हम कोई फ्रेंड बनाते हैं ना, तो फ्रेंड में कोई ऊंच नीच नहीं होता कि तुम बहुत बड़े हो, अरे तुम बहुत बड़े हो, मैं बहुत निम्न हूं, ऐसा नहीं होता। दोस्त होते हैं बराबरी के लेवल पर। लेकिन फिर भी दोस्ती में भी प्रेम होता है और सम्मान होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। दोस्ती में दोस्त पहले बात तो दोस्त होते हैं बराबर सर पर। ठीक। और दोस्ती में प्रेम होता है और सम्मान होता है। ठीक। और जैसे जैसे दोस्ती बढ़ती है, जैसे जैसे हम लोग, तो हम जैसे जैसे सिंपल अपने अपने स्तर पे देखिए ना, अपने एग्जांपल देखिए। कोई भी आपका दोस्त जब स्टार्टिंग में बना,
तो थोड़ा सा वो रहता है, वो रहता है, हिचकिचाहट रहती है कि यार मैं ऐसे बोलूं, ये समझेगा नहीं समझेगा, क्या है क्या नहीं है। लेकिन जैसे जैसे क्लोज होते जाते हैं, अपने दिल की बात बोलते रहते हैं, वो बोलता रहता है, बोलते रहते हैं, वो बोलता रहता है, फिर धीरे धीरे हंसी मजाक होने लगता है। ऐसे करते करते कर दोस्ती बढ़ती। ऐसे तो होता है। वैसे ही, वैसे ही जब कोई भी जीवात्मा भगवान से साख्य रस में है, तो भगवान के साथ मजाक कर सकता है, भगवान का मजाक उड़ा सकता है। भगवान को मजा आता है इसमें। जैसे अर्जुन जो थे, वो कृष्ण का खूब उड़ाते थे मजाक। जैसे जब कृष्ण कई बार रण छोड़ के भागे जरासंध के सामने से, तो अर्जुन ने खूब मजाक उड़ाया सबके सामने। अरे देखो कृष्ण तो भगौड़ा है, रणछोड़, उसके पास दम ही नहीं है, ऐसा वैसा बोलते थे कृष्ण। प्रेम है। ये कोई बेइज्जती नहीं है, प्रेम है। ठीक है, तो जब ऐसे एक्सचेंजेस होते हैं, जब भक्त भगवान के साथ साख्य रस में होते हैं, हंसी मजाक करते हैं, जैसे जैसे ग्वाले हैं, तो ग्वाले जो है भगवान कृष्ण के कंधे पे बैठ जाते थे। अब बताइए, अनंत को, अब देखिए, यही फर्क है। जो शांत रस में होगा ना, वो कभी भगवान के कंधे पे बैठने की सोचेगा भी नहीं। उसको पता है, अरे भैया ये तो भगवान है, ये भगवान है तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा वैसा। अगर मैं कंधे में बैठ गया तो क्या कर लेंगे, मेरे साथ क्या कर देंगे। शांत रस वाले ऐसे सोचेंगे। लेकिन जो साख्य रस में है, वो भगवान के कंधे पे चढ़ जाएंगे, भगवान को कुछ गिनेंगे ही नहीं। अरे तो मेरा दोस्त है, क्या है, कुछ नहीं है। जैसे कई बार कई बार ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण ने बाल लीला में बहुत बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रॉर्डनरी कार्य किए, लेकिन फिर भी कभी गौलों ने माना नहीं कि अरे कृष्ण ने किया है। हाँ हाँ, किसी ने शक्ति दे दी उसको या ऐसा वैसा, अरे देवता की कृपा होगी तो ऐसा कर पा रहा है, वरना ये कहाँ कर पाएगा कुछ, तो हमारा दोस्त है। तो ऐसा। ये बहुत बहुत ही सुंदर, मतलब रसमयी बात है कि जब कोई भी जीवात्मा भगवान के साथ साख्य रस में से, तो भगवान के साथ वो बिल्कुल क्लोज रहता है। आप ये देख पा रहे हैं, क्लोजनेस बढ़ रही है। शांत रस में कुछ कम क्लोजनेस थी, धास्य में कुछ और अधिक हुई, साख्य में और अधिक हुई। जो साख्य रस में होता है, वो ये भूल जाता है कि मैं तुच्छ जीवात्मा हूँ, भगवान कृष्ण बहुत महान है। साख्य रस में ये चीजें भूल जाता है जीवात्मा या कोई भी या भक्त। लेकिन फिर भी साथ साथ उसको ये रहता है कि ये सुप्रीम है। आप कल्पना नहीं कर पाएंगे इसकी। मतलब साख्य रस में वो जान रहा है कि अरे तो कृष्ण मेरा दोस्त है, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एट कहीं कोने में उसको ये भी पता है कि ये बहुत सम्माननीय है। जैसे अर्जुन और जो श्री दामा है, या और सुदामा जो है, वहाँ कृष्ण के दोस्त, तो बहुत ये फर्क है। जिस ऐसे बहुत सुंदर कथा आती है। सुदामा जब कृष्ण से मिलने गए थे, सुदामा के पास केवल एक मुट्ठी भर चावल थे, वो भी सूखे चावल। जैसे कभी कभी होता है ना, ऐसे बहुत दिन के चावल होते हैं, तो वो बिल्कुल कर कर बोलते हैं, मतलब बहुत कड़े हो जाते हैं। जैसे चावल जो नए नए बनते हैं तो गर्म रहते हैं, तो वो मुलायम रहते हैं। लेकिन अगर बहुत दिन के हो जाते हैं तो बहुत मतलब कर कर हो जाते हैं, मतलब बहुत हार्ड हो जाते हैं। ऐसे मुट्ठी भर के चावल सुदामा लेके आए थे। तो देखिए कितना फर्क है, देखिए समझिए बात को, बहुत सुंदर कथा है। जब सुदामा पहुंचे कृष्ण के पास, तो उन्होंने देखा कि क्या, तो उन्होंने द्वारकापुरी को देखा। और सुदामा द्वारकापुरी को देख कहीं चौंक गया, अरे बाप रे, इतना शानदार द्वारकापुरी, और इसका राजा है मेरा दोस्त। तो जैसे ही वो एंटर किए, उनको शर्म आ गई। अरे अरे, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कृष्ण के पास तो इतना कुछ है। देखिए फर्क। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उनको ऐश्वर्य वाली फीलिंग आने लगी। कृष्ण तो बहुत महान है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा वैसा। ठीक है। तो अब क्या था, अब सुदामा जब अंदर गए, सुदामा को देख के, जैसे हम लोग सुनते ही भजन, अ, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे तुम्हारे सुदामा खड़ा है। तो फिर तो सुदामा को देख के कृष्ण भागे 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 आए, और तुरंत गले लगा लिया, और उनको लेके गए। और यहाँ तक मेंशन आता है कि सुदामा ब्राह्मण थे और कृष्ण क्षत्रिय थे। तो कृष्ण ने सुदामा को आसन पे बैठाया, और सुदामा के कृष्ण ने अपनी आंखों के आंसू से पैर धो। कितना जबरदस्त है, कितना जबरदस्त है। भगवान स्वयं कृष्ण, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, उन्होंने अपने आंसुओं से सुदामा के पैर धो। ये है कृष्ण।
बहुत मजेदार एक्सटेसी। फिर पैर धोए। सुदामा भी खूब रो रहे थे कि सुदामा के मन में ये था कि मैं कैसे कृष्ण को दूं ये मतलब सूखे चावल एक मुट्ठी के, ये तो कुछ भी नहीं है कृष्ण के लिए। कृष्ण कितने बड़े महल में रहता है, कितने लोग उनके सेवक हैं, कृष्ण कितना ऑपुलेंस है कृष्ण के पास, और मैं कहाँ तुच्छ ब्राह्मण क्या दे रहा हूँ ये। तो छुपाने लगे। तो फिर कृष्ण ने बोला तुम क्या छुपा रहे हो, तुम कुछ लाए नहीं मेरे लिए, भाभी ने कुछ भेजा नहीं मेरे लिए। तो सुदामा ने कहा अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं भेजा, कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा। सुदामा जी छुपा रहे थे। तो कृष्ण ने सुदामा से छीना उन चावलों को, और उन चावलों को पूरा खा लिया। पूरा खा लिया, मतलब चावल थे जो छीन के पूरा खा लिया। अब क्या है, अब जब जो रुक्मिणी माता थी उन्होंने बोला कि अरे अरे कृष्ण क्यों खा रहे हैं कितने, मतलब खराब चावल है, आप खाएंगे आपके जो जो आपका जो क्या कह सकते हैं मसूड़े हैं वो छिल जाएंगे, क्यों खा रहे हैं आप ये। पर कृष्ण ने सुनी नहीं किसी की, उन्होंने खा लिया। और कृष्ण ने जब खाए तो उन्होंने बोला इससे ज्यादा सुंदर भोजन मैंने आज तक कभी नहीं किया। ये फर्क है। इसीलिए ये मैटर नहीं करता कि आप कितना अच्छा अच्छा कृष्ण को बना के देते हैं। ना 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 ना, मैटर ये करता है कितने भाव से आप क्या बना के देते हैं। कृष्ण भोजन के भूखे नहीं है, कृष्ण आपके भाव आपके प्रेम के भूखे। सुदामा इतने प्रेम से कृष्ण के लिए लेके आया था कि कृष्ण ने जैसे ही खाया तुरंत उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा स्वादनीय भोजन भोजन मैंने आज तक कभी नहीं की। ये फर्क है। तो उन्होंने खाया, उन्होंने फिर सब कुछ बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। अब क्या हुआ, कृष्ण सब कुछ जानते हैं। तो कृष्ण ने सुदामा को द्वारका जैसा ही महल दिया। महल दिया इन द सेंस कि जो उनका घर था वहां पे अब महल खड़ा हो गया था, क्योंकि तो कृष्ण तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनका जो घर था तो वहां एक महल खड़ा हो गया। अब क्या है कि कृष्ण ने सुदामा को ये नहीं बताया कि मैंने तुम्हें महल दिया है। और जब सुदामा जा रहे थे तो जिस रथ पे जा रहे थे उस रथ में भी कृष्ण ने बहुत सारे सोने के सिक्के विक्के और बहुत कुछ सुदामा को भेंट में दिया था। पर वो कह नहीं पा रहे थे, मतलब जैसे उनको शर्म आ रही थी कि मैं कैसे बोलूं कि मैंने तुम्हें महल दिया है, मैंने तुम्हें सब सब दिया है। वो बिल्कुल मतलब कृष्ण कृष्ण भी अपने आप को ऋणी फील कर रहे थे कि मैं सुदामा के जो सूखे चावल था उनके ऋण में आके मैं तो कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, सूखे चावल और इतना बड़ा द्वारका जैसा महल, और, और पता नहीं कितने सोने के सिक्के। आप एक एक सोने के सिक्के से आप कितने चावल खरीद सकते हो। तो मतलब बेसिकली अगर मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कृष्ण ने जो दिया वो तो भारी है, वो ज्यादा है वो तो। पर कृष्ण को लग रहा है मैंने तो कुछ भी नहीं दिया सामा के चावल के बदले, मैं तो कुछ दे ही नहीं पाया। नहीं दिया, नहीं दे ही नहीं पाया, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है। कृष्ण सोच रहा था मैं तो कुछ दे ही नहीं पाया सुदामा को। अब क्यों सोच रहे थे ऐसा, ये बहुत सुंदर बात है। वो कृष्ण सोच रहे थे इसलिए कि सुदामा के पास जो भी था, जितनी सुदामा के पास कैपेसिटी थी, वो सब कुछ उसने मुझको अर्पण कर दिया। लेकिन मेरे पास तो कैपेसिटी है पूरा ब्रह्मांड सुदामा को देने की, पर मैं तो कुछ भी नहीं दे पा रहा सुदामा। मैं तो मतलब अपने सामर्थ्य के बदले तो मैं कुछ दे दिया ही नहीं सुदामा को। तो बिल्कुल वो मतलब कृष्ण बिल्कुल ऋणी हो गए सुदामा के प्रेम के बदले। ये फर्क है। कृष्ण जैसा मित्र हो ही नहीं सकता। और कृष्ण कहते हैं गीता में सुहृदम सर्वभूताना, मैं सभी जीवों का सुहृद, सभी जीवों का मित्र मैं ही हूँ। तो जो साख्य रस में होते हैं वो उनका ये रहता है। बहुत सुंदर कथा है ऐसे वैसे तो बहुत सारी कथा है, पर हमारे पास टाइम कम है तो इसलिए मैं सुदामा वाली कथा सुनाया सिर्फ। ठीक है, दूसरा है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस मतलब क्या होता है कि जो भक्त होते हैं वो कृष्ण के माता पिता बनते हैं। ठीक है, मतलब डिवोटी जो होता है वो भगवान को एज अ चाइल्ड डील करता है। जैसे हम जानते हैं यशोदा यशोदा माता और नंद महाराज, उसी प्रकार से। और ये भाव बहुत ऊंचा है। जैसे क्या होता है कि जैसे अगर देखिए इस जगत में सब लोग भगवान से कुछ मांगते हैं, भगवान के पास जाके।
मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। पर वात्सल रस में आप भगवान को देते हो, देते हो भगवान को, जो भी आपके पास है सब देते हो भगवान को। जैसे एक कथा आती है, दामोदर लीला से, दामोदर मन आने ही वाला है। दामोदर लीला में आप सब जानते हैं कि कृष्ण को यशोदा माई ने उखल से बांध दिया था। उनका दाम जो है, दाम माफ कीजिएगा, जो उनका उदर है, जो पेट है, उनको दाम से बांध दिया, दाम मतलब रस्सी से बांध दिया, तो इसलिए दामोदर हो गया। अब क्या है, देखिए कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, कितना आचार है, कितना जबरदस्त बताते हैं उसमें। मैं तो हल्का सा टच टच कर रहा हूँ उसको। देखिए ध्यान दीजिएगा, कृष्ण का उदर बांधा, पर कृष्ण के हाथ नहीं बांधे थे यशोदा माता ने। अगर आप फोटो देखेंगे मेरे पास, मैं तो दिखा नहीं सकता अभी मेरे पास, मतलब वो है नहीं। तो अगर आप देखेंगे दामोदर लीला, सर्च करेंगे नेट पे, तो आपको मिलेगी फोटो। तो यशोदा माई उनका उदर, यशोदा माई कृष्ण का उदर बांध रही हैं, पर उनका हाथ नहीं बांध रही। और फिर भी कृष्ण, देखिए, हमारा कोई अगर पेट बांधेगा तो हम हाथ से खोल लेंगे रस्सी को, खोल लेंगे नहीं खोल लेंगे। लेकिन कृष्ण के हाथ खुले थे, फिर भी कृष्ण उस रस्सी को खोल नहीं पा रहे थे, खोल पा ही नहीं रहे थे। और आप कहेंगे अरे, इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक, ये मतलब पूरा जगत जिसके कंट्रोल में चल रहा है, वो क्या रस्सी नहीं खोल पाएगा? नहीं खोल पाएगा, क्योंकि वो रस्सी जो थी, यशोदा माई के प्रेम की रस्सी थी। भक्तों के प्रेम से कृष्ण ऐसे बंध जाते हैं कि वो खोल नहीं पाते अपने आप। तो इसीलिए लिखा है यहाँ पे कि आज तक ये मिस्ट्री है कि कृष्ण कैसे बंध गए। तो बंद सिंपल है, कृष्ण प्रेम से बंध जाते हैं, कृष्ण का स्वभाव है ये। यहाँ तक कि देखिए, एक और टेक्निकल अगर देखा जाए तो, हम सब जानते हैं कि जब यशोदा माई कृष्ण के उदर को बांध रही थी, तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही थी। मतलब कितनी बड़ी रस्सी भी ले आए वो, तब भी 2 अंगुल कम पड़ती थी। तो हम सब जानते हैं कि फिर यशोदा माई पूरे गोकुल में जितनी भी रस्सियां हैं, उन सब रस्सी को ले आई। अब ध्यान दीजिए, बहुत टेक्निकल शब्द है वहां पे। जैसे अगर आप देखेंगे कृष्ण की फोटो, तो कृष्ण एक जो है ना, एक बेल्ट पहने हुए थे, सोने की बेल्ट पहने थे। तो अब देखिए, अगर आपको किसी भी व्यक्ति के कमर को बांधना है, तो बेल्ट के साइज की रस्सी होनी चाहिए। ये मानते नहीं मानते? भाई बेल्ट के साइज की रस्सी होगी तो बंध जाएगा ना आदमी, क्योंकि कमर का साइज ही उतना है। अब क्या है, कृष्ण ने जो बेल्ट पहनी है, उसका साइज बहुत कम है, और पूरे गोकुल की रस्सी ले आई, उसका साइज बहुत बड़ा है उस बेल्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर भी उस रस्सी से उनका उतर नहीं बन रहा है। और लीला में प्रवेश करिए, मान लीजिए मैंने कोई बेल्ट पहनी है, उससे मेरा पैंट रुका हुआ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मतलब पूरी कमर बंधी हुई है इस बेल्ट से। अब आप बहुत बड़ी रस्सी ले आओ, जो कि उस बेल्ट से 5 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 7 गुना हो, तो क्या उस रस्सी से मेरी कमर नहीं बंध पाएगी? आप कहोगे प्रभु जी, 7-8 बार कमर बंध जाएगी, इतनी बड़ी रस्सी है। लेकिन यशोदा माई पूरे गोकुल की रस्सी को ले आई, उसको उनको बांधना चाहा, फिर वो भी 2 अंगुल कम पड़ रही थी। ये कैसे संभव हो गया भाई? तो आचार्य गण बताते हैं कि जो कृष्ण की कृष्ण की देखिए, कृष्ण की असीम शक्तियां हैं, अनगिनत शक्तियां हैं। तो कृष्ण की जो ऐश्वर्य शक्ति है, या जो लीला शक्ति है, वो कृष्ण को बंधन नहीं दे रही थी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कृष्ण की जो ऐश्वर्य शक्ति है, या जो कृष्ण की लीला शक्ति है, वो कृष्ण को बंधने नहीं दे रही थी। पर कृष्ण ने जब यशोदा माई के एफर्ट्स को देखा, कृष्ण ने जब यशोदा माई के प्रयासों को देखा कि यशोदा माई कितना प्रयास कर रही है, तो जो कृष्ण की कृपा शक्ति है, उसका उदय हो गया। और जितनी भी कृष्ण की शक्तियां हैं, उसमें से सबसे टॉप मोस्ट शक्ति है कृपा शक्ति। तो जैसे ही कृपा शक्ति का उदय हुआ, बाकी सारी शक्तियां शांत पड़ गई, और कृष्ण बन गए। इसीलिए जब जब किसी भक्त को प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है, जब कोई भक्त भक्ति में बहुत आगे बढ़ता है, तो कृष्ण की कृपा शक्ति का शक्तिपात उस भक्त पे होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ,
जब अगर कभी भी कोई भक्त भक्ति में आगे बढ़ रहा है तो कृष्ण की कृपा शक्ति का शक्तिपात उस भक्त पे होता है। कृष्ण की कृपा शक्ति और कोई नहीं, हलादनी शक्ति राधा रानी। तो जब राधा रानी राधा रानी जब कृपा करती है, बेसिकली जब राधा रानी की, कैसे मैं समझाऊं, कृष्ण की कृपा शक्ति राधा रानी, जब राधा रानी चाह लेती है, ये भक्त बहुत प्रयास कर रहा है, कृष्ण कृष्ण बहुत प्रयास कर रहा है, तुम्हें पाना चाहता है, तुम्हारे पास आना चाहता है, तो कृष्ण तुरंत उसको अपने पास ले लेते हैं। बहुत सुंदर बात। कृष्ण की कृपा शक्ति का उदय हुआ और फिर कृष्ण बंध गए। तो कृष्ण बेस देखिए, कृष्ण को कोई नहीं बांध सकता है, कृष्ण को केवल भक्त का प्रेम बांध सकता है, खुदा। ऐसा ऐसा जो प्रेम है वो वात्सल्य रस में होता है, जो कृष्ण को ही बांध दे। तो यशोदा मैया का जो प्रेम है वो उस प्रकार का है, जो कि जिस प्रेम से कृष्ण ही बंध जाते हैं, या जो अजीत हैं, जिनको कोई जीत नहीं सकता, उनको भी जीता जाता है भक्तों के द्वारा। ये हो गया वात्सल्य रस। और दूसरा हो गया माधुर्य रस। माधुर्य रस सबसे ऊंचा माना गया है। और माधुर्य रस मतलब जो व्रज में भगवान कृष्ण और गोपियों का जो आदान प्रदान हुआ है, उसको माधुर्य रस बोलते हैं। माधुर्य रस सिंपल कहने का मतलब है, माधुर्य रस में जो भक्त होता है कृष्ण को अपना प्रेमी मानता है, प्रेमी, अपना लवर मानता है। अब देखिए क्यों ये हाईएस्ट है, समझिए क्यों हाईएस्ट है ये। क्योंकि माधुर्य रस में होता है तत्सुख सुखत्वम। बहुत सुंदर चीज है। मुझे तो आज एक और टॉपिक लेना था, लेकिन मुझे लगता है मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा इसको कुछ में। बहुत सुंदर ये रस है, रसों का वर्णन है। देखिए मैं उस रस को खाली शॉर्ट में समझा रहा हूँ। जब नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ेंगे तो रस को और एक्सपेंड करेंगे कि माधुर्य रस में और है क्या चीजें होती हैं। अभी तो खाली इंट्रोडक्शन है केवल। तो माधुर्य रस को क्यों इतना हाईएस्ट बोला गया है, कि माधुर्य रस में केवल तत्सुख सुखत्वम है। मतलब जो कृष्ण को अच्छा लगे बस खत्म, उसके ऊपर कुछ सोचना ही नहीं। से मान लीजिए कृष्ण को कुछ अच्छा लगता है, अब भले ही वो मुझे अच्छा लगे ना लगे, मुझे कष्ट हो, मुझे कठिनाइयां हो, मुझे कुछ भी हो, मुझे कुछ सोचना नहीं है अपने बारे में। कृष्ण को अच्छा लगता है तो मैं करूंगा करूंगा करूंगा, और दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती मुझे करने से। ये है माधुर्य रस। कृष्ण जब बुलाते थे बांसुरी बजा के, तो गोपियां क्या कहती थी, कृष्ण ने बुलाया है हमें, और कृष्ण चाहते हैं कि वो, कृष्ण हम लोगों से मिलना चाहते हैं, हमसे मिलके कृष्ण खुश होंगे, तुरंत भागो। मेरा पति क्या सोचेगा, मेरा परिवार क्या सोचेगा, सब भाड़ में गए, मुझे बस कृष्ण से मतलब है, कृष्ण सुखी हो जाएंगे, बताओ, मुझे कृष्ण के पास आना है। ये माधुर्य रस है। अपनी कोई चिंता नहीं, अपने बारे में तो कोई ख्याल ही नहीं आना, केवल कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए, कृष्ण का सुख किसमें है, वही मेरा सुख है। तत्सुख सुखित्वम। कृष्ण तत् मतलब कृष्ण का सुख, कृष्ण जिसमें सुखी, उसमें मैं सुखी, खत्म। भले मुझे कितना कष्ट हो रहा हो उसमें, वो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ये माधुर्य रस। इसीलिए कृष्ण कहते हैं गोपियों को कि, गोपियों से कहते हैं कि तुम लोगों का ऋण मैं चुका नहीं सकता, तो तुम जो कर रही हो वही करती रहो। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। कृष्ण कह रहे हैं कि कृष्ण जो, आप इमेजिन करिए, कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते भाई, आप जैसा कर रही हैं, जो कर रही हैं, बस वो करती रही। और गोपियां कहती हैं, हमने तुमसे कुछ मांगा ही कहाँ है। ये फर्क है। ये माधुर्य रस। केवल कृष्ण की प्रसन्नता, केवल कृष्ण का सुख विधान, खत्म। और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और फिलहाल ये तो चीजें, ये सिद्धांतिक रूप से, बाकी माधुर्य रस में सब जानते हैं। प्यार भरी नजरों से देखना, और आंखों से इशारा करना, अच्छे अच्छे शब्द बोलना, किसी का मजाक उड़ा देना, किसी की टांग खींचना, तो ये सब चीजें जो नॉर्मली होती हैं। तो यहाँ तो होता है फोगड़पना। मतलब अल्टीमेटली आप किसी भी लड़की लड़के से बात कर रहे हो,
मीठी मीठी बात करते 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 अल्टीमेटली क्या क्या करना है आपको, आपको भोग करना है उसका। तो यहाँ फोड़पना है, लेकिन वहां वास्तविक प्रेम, वहां क्या प्रेम है, वहां क्या रस है, हम कल्पना नहीं कर सकते, बस हम खाली पढ़ सकते हैं और उस रस को अनुभव करने की कामना कर सकते हैं बस। और उस रस को अनुभव करने का तरीका एक ही है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ तक बोला गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र में पांचों रस सम्मिलित है। जैसे जैसे जो मंत्र है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सब जो मंत्र है, ओम नमो नारायणाय, इसमें केवल ऐश्वर्य रस प्रधान है। ये मंत्र आपको केवल ऐश्वर्य रस रस तक उठा सकता है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र आपको पांचों रस में से जो जो आपका रस है उसमें से कर देगा। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र बहुत स्पेशल है। तो इन रस, तो हमारा रस, हमारा भगवान से क्या रस है ये तो हम नहीं जानते, पर स्टार्टिंग हमेशा दास रस से होती है, ऐसा आचार्य बताते हैं। कि अगर आपको अपना रस नहीं पता तो कम से कम आप अभी ये मानिए कि आप भगवान के नित्य दास हैं, आपको भगवान की सेवा करनी है। क्योंकि हम इतने एडवांस नहीं कि हम भाव के स्तर पे हैं। जब तक भाव के स्तर पे नहीं है, तब तक हम अपने आप को दास से मतलब भगवान का नित्य दास मान के देखिए। जितने भी लोग हैं ना, ये जितने भी पांच रस हैं, उन पांचों रसों में दास भावना तो बनी रहती है। ये मत सोचिए कि दास भावना नहीं होती, लेकिन दास से भावना दास रस में अधिक होती है, शांत रस में कुछ कम, साख्य में कुछ कम, वात्सल्य में कुछ कम, माधुर्य में कुछ कम। लेकिन दास जो, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान की सेवा करनी है, ये चीज सब में कॉमन है। क्योंकि जीव का स्वरूप ही भगवान का नित्य दास है। समझ पा रहे होंगे? ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने रसों के बारे में चर्चा करा। और भगवान, हाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि भगवान आपसे वैसा ही रेसिप्रोकेशन करेंगे जैसा आप चाहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जितनी मात्रा में आप भगवान के शरणागत होंगे, उतनी मात्रा में भगवान की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ये सिंपल समझिए ना। जैसे जितनी मात्रा में आप किसी के आश्रय हुए, तो उतनी मात्रा में वो आपकी रक्षा करेगा। लेकिन अगर आप सोचते अरे नहीं नहीं नहीं, वो क्या मुझे मेरा ख्याल रखेगा, मैं खुद सर समर्थ हूँ, तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम जाओ फिर, क्या करना है। लेकिन अगर हम बोलते नहीं नहीं भगवान आपके सिवा मेरा जगत में कोई नहीं है, आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, आप ही मेरे एकमात्र पालन है, बस ये बोलते भगवान कहते हैं आओ बेटा, आओ। मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था, मैं इसीलिए तो वेट कर रहा था कि तुम ये कब बोलो और मैं तुम्हें कब गले लगा लूं। ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने रसों के बारे में चर्चा किया, अब हम लोग कल भगवान का जो परमात्मा फीचर है, भगवान जो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में रह रहे हैं, तो उनका क्या कार्य है, वो कैसे दिखते हैं, वो कितने साइज के हैं, ये सब वर्णन है भागवतम में। तो उनको उसको हम चर्चा करने का प्रयास करें। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।